नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हुआ इंतजार खत्म 11th वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वीट ऑपरेटर पे आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लो मैं लेके आ गया आप लोगों के बीच बायोलॉजी। ठीक है, धुआं धुआं कर देने वाले। देखिए क्या है, क्लास 11 बायोलॉजी अध्याय 5। ठीक है, जिसका नाम है पुष्पी। क्या है? पुष्पी पादपों की आकार्य। मुझे है आकार्य। ठीक है, पुष्पी पादपों के आकार्य। ठीक है, आप देखिएगा जो 11 है वह 11। ठीक है, मौज मस्ती से कटेगा। ठीक है, मौज मस्ती से कटेगा क्योंकि आपको डर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या बोले, हाँ देखिए इधर। ठीक है, देखिए क्या ध्यान सुनिए। देखिए क्या है, पहला है आकार्य। क्या है? आकार्य। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों के आकार्य। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, MORPHOLOGY। मॉर्फोलॉजी क्या होता हुआ? मॉर्फोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी क्या है? प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या है? प्लांट। ठीक है, प्लांट। देखिए ठीक है, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, देखिए क्या है आकार्य। आकार्य क्या होता है? देखिए क्या है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पुष्प, फूल यानी पेड़ पौधे के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है आकार्य। क्या है? आकार्य। ठीक है, देखिए आकार्य क्या होता है? यदि कोई भी पुष्प है, ठीक है, पुष्प है या फूल है या पेड़ पौधा है, ठीक है, उसकी बाहरी जो है बाहरी संरचना, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या से, ठीक है, पुष्प या फूल के बाहरी बाहरी संरचना संरचना का अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। ठीक है, पुष्प या फूल के बाहरी संरचना का अध्ययन करना ही पुष्पी पादपों के आकार की कहलाता है। आकार की कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या से, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्प के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए बाहरी संरचना में क्या क्या आता है? देखिए क्या है, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये सब क्या है? बाहरी संरचना है। ठीक है, पुष्प या पेड़ पौधे के बाहरी संरचना है। ठीक है, बाहरी संरचना है। क्या हो गया? थोड़ा सा बंद हो गया, थोड़ा सा देखिए बंद कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ठीक है, आकार्य तक हम समझा दिए थे आपको, अब इसके आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या ऐसे आकार्य की बाहरी संरचना क्या था आपको? ठीक है, देखिए क्या पढ़ना आपको? ठीक है, बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। ठीक है, देखिए क्या है, पुष्प। क्या है? पुष्प के बाह्य संरचना। ठीक है, पुष्प के बाह्य संरचना। ठीक है, आप सबको पता है कि पुष्प के बाह्य संरचना क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? क्या होगा? जड़। क्या होगा? जड़। ऐसा क्या होगा? तना। ठीक है, ऐसा क्या होगा? पत्ती। ठीक है, पता क्या होगा? फूल। ठीक है, पांचवा क्या होगा? फल।
ठीक है। इसे देखिए ये सब क्या है, बाह्य संरचना है, ठीक है। ये सब क्या है, बाह्य संरचना है, ठीक है। पुष्प के बाह्य संरचना है। हमको आज इस लेक्चर में सिर्फ क्या पढ़ना है, जड़ के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिर्फ जड़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जड़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए जड़, ठीक है, जड़, जड़ का निर्माण क्या है, जड़ का निर्माण, ठीक है। जड़ का निर्माण, ठीक है। जड़ का निर्माण कैसे होता है, देखिए जड़ का निर्माण कैसे होगा, देखिए जड़ का निर्माण कैसे होता है। देखिए क्या से, ये कोई बीज है, ठीक है। ये कोई क्या है, बीज है, ठीक है। ये क्या है, कोई हुआ बीज है, ठीक है। ये क्या है, बीज, ठीक है। बीज क्या बोलते हैं, सीड्स, ठीक है। सीड्स बोलते हैं, बीज को क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा देखिएगा इधर, ठीक है। देखिए जो ऊपर क्या हुआ, ऊपर, ठीक है, ऊपर प्रांकुर, क्या हुआ, प्रांकुर, ठीक है। और इधर से क्या निकलता है, नीचे, ठीक है, मूलांकुर, मूलांकुर, इसे बोलते हैं रेडियस, रेडिकल, RADI कल, ठीक है। रेडिकल बोला जाता है, ठीक है। मूलांक क्या बोला जाता है, रेडिकल बोला जाता है, ठीक है। बीज से ठीक है प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर से क्या होता है, जड़ का निर्माण होता है। किसका होता है, जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। पूछेगा आपसे जड़ का निर्माण किससे होता है, क्या बोलिएगा, मूलांकुर से। किस होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, ठीक है। जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से, ठीक है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। अब प्रांकुर से क्या होता है, क्या होता है, तना, क्या होता है, तना का निर्माण होता है, ठीक है। तना का निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। जो ये प्रांकुर है, देखिए प्रांकुर जो ऊपर की जाता है, क्या ऊपर की ओर, जो मूलांकुर जिसे बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, ये जाता है नीचे की ओर, ठीक है। जड़ किसका निर्माण करता है, ये जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। और कुछ जानते हैं जड़ के बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, जो जड़ है, ठीक है, ठीक है, जो जड़ है, ठीक है। जड़ क्या है, धनात्मक, क्या धनात्मक, भू आकृति होती है, क्या होती है, भू आकृतिक होती है, ठीक है। आकृतिक होती है, ठीक है, आकृतिक होती है, ठीक है। लेकिन जो जड़ है, ठीक है, जड़ क्या है, ठीक है, ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो जड़ है ना, जड़ क्या है, प्रकाश से डरता है। किससे डरता हुआ, प्रकाश से डरता है, प्रकाश से डरता है, ठीक है, डरता है, ठीक है। प्रकाश से क्या है, डरता है। जड़ क्या है, प्रकाश से डरता है, ठीक है। क्या रखिएगा, अब देखिए क्या है, जो जड़ है, ठीक है, जड़ में उत्तक पाया जाता है। क्या सुनिएगा, पूछेगा, ठीक है। ठीक है, पूछेगा जड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। क्या बोलेगा, सिल्ज वियोजक, वियोजक उत्तक पाया जाता है, ठीक है, उत्तक पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि जड़ क्या है, जड़, ठीक है, ठीक है। जड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है, क्या लिखा, शीर्ष वियोजक उत्तक पाया जाता है, ठीक है, जड़, ठीक है, जड़। अब देखिएगा क्या आगे देखिएगा, ठीक है, जड़, ठीक है, जड़ की बाहरी त्वचा, ठीक है, बाहरी त्वचा,
किसका बनाता है? जो जल है जल का बाहरी त्वचा किसका बनाता है? किसका हुआ? एपिडर्मिस का। क्या होता हुआ? एपिडर्मिस का। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस का बनाता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा को बनाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है? ठीक है, एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है, एपिडर्मिस का कार्य यह होता है, ठीक है, जड़ को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जड़ को सुरक्षा प्रदान करना नमी और जल से। ठीक है, और सूक्ष्म जीव से। क्या आता है? ध्यान से। ठीक है, देखिए, सूक्ष्म जीवों तथा, ठीक है, पानी से जड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। जड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करना इसका काम होता। ठीक है, एपिडर्मिस कैसे बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाह्य त्वचा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिएगा, जो पादप होता है। ठीक है, पादप। ठीक है, पादप। पादप में उत्तक। क्या है? पादप में उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक कौन सा होता है? आप पढ़ेंगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे वो जाइलम। क्या है? जाइलम। ठीक है, दूसरा क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। ठीक है, इससे बोला जाता है दारू। क्या लगता है इसको? दारू। ठीक है, इससे बोला जाता है दारू। ठीक है, इससे बोला जाता है पोषक वाहक। क्या बोला जाता है? पोषक वाहक। ठीक है, दारू। अब देखिएगा, जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम है। ठीक है, जो जाइलम है, ठीक है, क्या लेता है? जल को। जल को ले जाता है। जल को ले जाने का कार्य करता है। ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। इसमें पेड़ पौधे में। ठीक है, जाइलम क्या है? जल को ले जाने का कार्य करता। ठीक है, समझे? देखिए जाइलम क्या, देखिए जाइलम क्या होता है? जो जाइलम, देखिए जो जाइलम है, ऊपर के क्या है? ऊपर की ओर जल को ले जाता है। इसे बोलते हैं, ठीक है, एक बीज पत्री। बीज पत्री बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, समझे? हाँ, इसको बोला जाता है। देखिए, फलन क्या आता है? फलन क्या करता है? खाद्य पदार्थ। क्या है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का संचलन करता है। ठीक है, करता है। आपसे पूछेगा, खाद्य पदार्थ का संचलन क्या करता है? क्या कीजिएगा? फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम। और जो जल है, ठीक, जल का क्या करता है? जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आप देखिएगा, आगे पढ़ना है हमको। ठीक है, आगे पढ़ना है हमको जड़। क्या है? जड़। ठीक है, समझे? जड़। ठीक है, जड़ के प्रकार। क्या है? जड़ के प्रकार। ठीक है, जड़ के प्रकार। ठीक है, जड़ के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, जड़ के प्रकार हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या है? ठीक है, मसूलादर। क्या है? मसूलादर। ठीक है, मसूलादर। ठीक है, दूसरा क्या है? रेशेदार। रेशेदार जड़। ठीक है, रेशेदार जड़। ठीक है, और तीसरा क्या है? अपस्थानिक। क्या है? अपस्थानिक। अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़। ठीक है, अपस्थानिक जड़। ठीक है, समझे? अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब देखिए क्या है ये मसूलादर। ये भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, और रेशेदार जड़ के बारे में पढ़ेंगे और अपस्थानिक जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपस्थानिक जड़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे विस्तार रूप से। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें जब इस लेक्चर में क्या पढ़ना है? सिर्फ जड़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जड़ का पोस्टमार्टम आज करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखते रहिएगा।
ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे क्या, किससे, मसूला जड़ से। किससे करेंगे, मसूला जड़ से करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं मसूला जड़। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, देखिए क्या है, मसूला जड़ क्या है, मसूला जड़ से बोलते हैं टेप रूट। क्या बोलते हैं वो, टेप रूट। देखिए क्या है, ये क्या है, इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर क्या है, मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। मुख्य जड़ का निर्माण करता है। मसूला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं, क्या होता है, पार्श्व शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्वितीयक जड़ हम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। द्वितीयक जड़ों से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती है, जिन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार से ये सब मिलकर मसूला जड़ तंत्र बनाता है। ठीक है, मसूला जड़ तंत्र बनाता है। इस प्रकार की जड़ अधिकांशतः द्विबीजपत्री होते हैं। कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री होती है। उदाहरण से आम, मूंगफली, चना, मटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है इससे। ठीक है, मसूला जड़ में क्या होता है, एक प्राथमिक जड़ होता है। ठीक है, प्राथमिक जड़ क्या होता है, प्राथमिक जड़। देखिए एक ये जड़ हुआ, देखिए ठीक ले लेते हैं। देखिए देखिए एक जड़ ये हुआ। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्राथमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक जड़ बोलेंगे। ठीक है, जड़ बोलेंगे। अब क्या होगा, इससे निकलेगा ये क्या है, द्वितीयक जड़। क्या है ये है, ठीक है, द्वितीयक जड़। ठीक है, द्वितीयक जड़। ठीक है, अब इसी से क्या निकलेगा, बाहर हेयर रूट्स। ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तृतीयक। क्या बोलते हैं इसे, तृतीयक। ठीक है, तृतीयक जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये सब मिलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, मसूला जड़ तंत्र। ठीक है, ये तीनों मिलेगा क्या करेगा, मसूला जड़ तंत्र। ठीक है, मसूला जड़ तंत्र कहलाएगा। ठीक है, ये सब मिलेगा तो। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मुरझा गया है। ठीक है, मुरझा गया है। देखिए क्या ये क्या है, प्राथमिक जड़ है। क्या है ये, देखिए प्राथमिक जड़ है। देखिए इधर थोड़ा सा देखिए इधर, ये है प्राथमिक जड़। ठीक है, देखिए इससे जो निकला है, इससे जो निकला ये क्या है, द्वितीयक है। ये क्या है, द्वितीयक है। ठीक है, द्वितीयक है। और देखिए द्वितीयक है, ये देखिए द्वितीयक है। और देखिए इससे जो निकला, इसके अंदर जो निकला हुआ है, देखिए इसमें रेखा जो निकला हुआ है। ठीक है, जिसे बोलते हैं रूट हेयर, इसे बोलते हैं तृतीयक जड़ बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तृतीयक जड़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ये बाह्य है ना, बाह्य त्वचा। ठीक है, जो पेड़ पौधे के, ठीक है, पुष्प का बाह्य त्वचा होता है, इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, समझे, एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाता है, विभजत उत्तक पाया जाता है, शीर्ष विभजत उत्तक पाया जाता है। ठीक है, देखिए यही है, क्या है, पेड़ पौधा है। ठीक है, इसको देखिए पेड़ पौधा क्या है, जड़ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तना दिखाई दे रहा है, पत्ती दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फूल है, मुरझा चुका है। ठीक है, मुरझा चुका है फूल पत्ती। ठीक है, थोड़ा सा बहुत देर पहले लिए थे, समझे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सारे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मेरे द्वारा बताया गया। ठीक है, आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ध्यान सुनिएगा कि देखिए मसूला जड़ के रूपांतरण क्या है, मसूला जड़ के रूपांतरण। ठीक है, हम बोले थे ना कि मसूला जड़ कई प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए रूपांतरण। ठीक है, देखिए कुछ पौधों में मसूला जड़ खाद्य पदार्थों का संचयन करता है। ठीक है, जैसे मोटी तथा मसाल हो जाती है। ठीक है, जितना क्या था, मोटी तथा मसाल हो जाती है तथा इस कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है। आकृति के आधार पे मसूला जड़ की विभिन्न अंश पाया जाता है। जो आकृति है, देखने में अलग अलग लगता है, उसके आधार पे, ठीक है, मसूला जड़ के कई प्रकार है। ठीक, कई प्रकार है। पहला क्या है, तुर्क रूपी। क्या है, तुर्क रूपी। ठीक है, तुर्क रूपी है। ठीक, देखिए इस प्रकार की मसूला जड़ मध्य में फूली होती है तथा आधार पर शीर्ष और पतली होती है। ठीक है, शीर्ष और पतली होती है। देखिए इससे ये है, ये होगा, देखिए आप ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए ये है। ठीक है, क्या देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की मसूला जड़ मध्य में क्या मोटी है। क्या है ये सब, क्या मोटी है। ठीक है, मोटी और फूली ज्यादा, 18 शीर्ष की ओर पतली है। देखिए यहाँ क्या पतला थोड़ा सा होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, पतला होगा। जैसे क्या होगा, मूली जैसे होगा,
मूली, ठीक है। फिलहाल अभी मूली मेरे पास नहीं है जो मूली हम दिखा सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्या, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, शंकुरूपी। क्या है, शंकुरूपी, ठीक है। देखिए शंकुरूपी, दूसरा क्या है, शंकुरूपी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार की मसूला जड़ आधार की ओर मोटी और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती है, ठीक है। आधार जड़ ऊपर का भाग क्या है, मोटा होगा, ठीक है, मोटा होगा, और क्रमशः नीचे भाग क्या, पतला होता है, जैसे गाजर। क्या है, गाजर, ठीक है। और तीसरा क्या है, कुंभी रूपी। क्या है, कुंभी रूपी। इस प्रकार की मसूला जड़ का ऊपरी भाग लगभग गोल होता है तथा खुला होगा। देखिए इसे, ऐसे क्या होगा, ठीक है, गोल होगा, ठीक, गोल हो गया, ऊपरी भाग गोल बना दिए, ठीक है, ठीक, ऊपरी भाग क्या है, गोल बना दिए, ठीक है, खुला हुआ है तथा नीचे की तरफ एक पतला होता है। देखिए देखिए ऐसे पतला जाता है, ठीक है, पतला रहेगा। देखिए क्या है, मध्य भाग क्या है, ये क्या है, मोटा, ठीक है, मोटा है, और क्या हुआ, फुला हुआ, ठीक है, फुला हुआ है, फुला हुआ है, ठीक है, मोटा है और फुला हुआ है, ठीक है। देखिए नीचे की तरफ एकाएक पतला है, ये पतला है, ठीक है, पतला है, जैसे सलगम, ठीक है, जैसे चुकंदर। देखे है ना, सलगम देखेंगे, ठीक है, सलगम, ठीक है, चुकंदर, ठीक है, ये सब इसका उदाहरण, ठीक है, ये सब इसका उदाहरण है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको भी आप लोग ऐसे फटाफट ले लीजिए, ठीक है। आपके द्वारा 11th का ना पूरा करवाया जाएगा, बायोलॉजी का पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्या है, रेशेदार जड़। क्या है, रेशेदार जड़, ठीक है। मसूला जड़ पढ़ लिया, आप क्या पढ़ना है, रेशेदार जड़, ठीक है, रेशेदार जड़। देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए, जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ निकलती है, ठीक है, एक साथ आकार वाली जड़ निकलती है। जैसे देखिए मान लीजिए, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, ठीक, ये पत्ती है। अब ऐसे ऐसे जड़ निकलेगा, ठीक, ऐसे जड़ निकलेगा, ठीक है। ऐसे देखिए एक जड़ निकल जाएगा, ठीक है, एक जड़ निकल जाएगा, ठीक है। पत्ती हरा होता है ना, ठीक है, हरा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हरा है, ठीक है, अब निकल गया जड़ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकल गया है जड़, ठीक है, एकाएक। देखो इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। इस प्रकार की जड़ एक बीजपत्री होती है। क्या हुआ, एक बीजपत्री होती है, ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, घास आदि की जड़ क्या है, रेशेदार जड़ है, ठीक है, रेशेदार जड़ है। देखिए जैसे दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए क्या है, घास है, ठीक है। देखिए ये क्या है, रेशेदार जड़। देखिए एकाएक निकला हुआ, देखिए ऊपर भी गया हुआ है, और देखिए क्या नीचे भी क्या है, एकाएक निकला हुआ, ठीक है, ऐसे फैला हुआ, इसे बोलते क्या, रेशेदार जड़, ठीक है। आप देखिएगा जो चावल है, ठीक है, चावल में भी देखिएगा नीचे एकाएक निकलेगा, ऊपर भी निकलेगा और नीचे भी निकलेगा, धान में, ठीक है, और गेहूं में भी और घास में भी, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। देखिए देखिए नजर आ रहा है ना, समझ गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिए। ठीक, देखिए अगला क्या है, अप्रस्थानिक। क्या तीसरा क्या है, अप्रस्थानिक, ठीक है, तीसरा क्या है, अप्रस्थानिक, ठीक है, ये क्या है, तीसरा है, तीसरा क्या है, अप्रस्थानिक। देखिए इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त, ठीक है, पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ अप्रस्थानिक कहलाती है, ठीक है। यानी क्या है, मूलांकुर को छोड़ दे, ठीक है, मूलांकुर को छोड़ दे, क्या होगा, देखिए, ठीक है, पत्ता, ठीक है, पत्ती, तना, ठीक, इस सब से हो सकता, ठीक है, इस सब से हो सकता है, ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए क्या से, इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ को अप्रस्थानिक जड़ कहते हैं। अब जैसे नंबर 1 क्या, स्तंभ जड़। क्या है, स्तंभ मूल, ठीक है, अप्रस्थानिक के भाग है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ठीक है, अस्तंभ मूल, ठीक है, अस्तंभ मूल, ठीक है। आप समझिए, देखिए क्या, पहला क्या है, स्तंभ मूल। क्या है, स्तंभ मूल, तो देखिए कैसे, कुछ पौधे की शाखाओं से अनेक जड़ निकलती है जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार यह वृक्ष की लंबी एवं मोटी शाखाओं के
सहायता प्रदान करती, सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार की जड़ें को स्तंभ मूल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, बरगद, क्या है, बरगद है। देखिए क्या सुनिएगा, ऐसे देखिए, इधर देखिएगा, देखिए ऐसे देखिए, ये बरगद, ठीक है, ये क्या है, बरगद का पेड़, देखिए, ठीक है, ये क्या है, बरगद का पेड़, ठीक है, ये क्या है, बरगद का पेड़, देख सकते हैं आपको, ठीक है, यह क्या, बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़ है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या है, ये ऐसे है, ठीक है, अब क्या करेगा, इसी से निकल जाएगा नीचे, ठीक है, इसी से निकल जाएगा, इसी से नीचे निकल जाएगा, ठीक, ये क्या है, धरती में प्रवेश कर जाएगा, किस प्रवेश कर जाएगा, धरती में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, समझे क्या, देखिए क्या लिखा है, ठीक है। कुछ पौधे की शाखाएं में अनेक जड़ निकलती है जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार के वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाएं, ठीक है, ये क्या है, लंबी है, ठीक है, लंबी है, क्या होता है, मोटा हो जाता है, क्या था, मोटा हो जाता, ठीक है, मोटा हो जाता, ठीक है, शाखाएं सहायता प्रदान करती है, ठीक है, क्या उसके साथ क्या खड़ा हो जाता है, ठीक है, इसके साथ क्या खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की जड़ को क्या स्तंभ मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तंभ मूल से कहते हैं, प्रॉपर रूट्स कहते हैं। जैसे क्या है, बरगद, क्या है, बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़, ठीक है। अब इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, सब स्टूडेंट टीचर, ठीक, एक साथ एक फैमिली की तरह है, ठीक है, और सबको पता है कि ये ऑफलाइन में सब बच्चे पता है कि ये हम क्या चाय लवर है, ठीक है, चाय ज्यादा पीते हैं, ठीक है। अब देखिए चाय पे कुछ ना कुछ बात हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आ जाऊं तुम्हारे घर, मैं आ जाऊं तुम्हारे घर, रोकने के लिए बहाने बना लेना। मैं आ जाऊं तुम्हारे घर, थोड़ी देर रोकने के लिए बहाने बना लेना। मैं नाना कहूं, मैं नाना कहूं, फिर भी तुम एक कप चाय बना लेना, ठीक है, ठीक है बुआ। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं फिर, ठीक है, बोर्ड तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा आप क्या से, ठीक है, इसका बता दिए थे, ठीक है, कल आती है, मोटी होती है, ठीक है, आगे देखिएगा क्या है अब, आगे देखिए क्या है, अस्तंभ मूल, क्या है, अस्तंभ मूल, ठीक से बोलते हैं अस्टिलूट्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार की जड़ मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है। क्या करता है, जो देखिए ये क्या है, भूमि है, ठीक है, ये भूमि है, ठीक, इससे क्या है, निकलेगा, ठीक है, ये है पेड़ है, ठीक है, हरा हरा मतलब हरा हरा है, आ क्या दिया, तिरछी प्रवेश कर जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, तिरछी प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, तिरछी, ठीक है, तिरछी प्रवेश करेगा, ठीक है, तिरछी प्रवेश करेगा, ठीक है, हम बनाते हैं वो करे साफ साफ, ठीक है, पत्ते निकल जा, हाँ, ठीक है, पत्ते निकल गया, ठीक है, देखिए क्या है, तिरछी प्रवेश कर जाती है और पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, क्या करते हैं, सहारा प्रदान करती, खड़ा होने में उसको सहारा प्रदान करती है, ठीक है, जैसे मक्का, गन्ना आदि। देखे हैं कि नहीं देखे, मक्का को देखे है ना, देखिए आप दिखाते हैं, रुकिए, देखिए जैसे क्या, ये देखिए है मक्का है, क्या है, मक्का है, ठीक है, ये है मक्का, देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है, ये तिरछा निकल जाता है, क्या निकलता है, तिरछा, ठीक है, देखिए यही है, क्या है, तिरछा निकल जाता है, ठीक है, समझे ना, आओ समझ गए, ये छोटा है, ज्यादा छोटा है ना, बड़ा रखिए, बड़ा देखा, ठीक है, आपको बड़ा समझ में आएगा। देखिए आजा खुंजा सिम सिम पिटारा, देखिए यही है बड़ा, ये हमसे भी बड़ा हो गया ना, देखिए देखिए निकला हुआ, ये तिरछी, देखिए ये तिरछी है, देखिए ये सब क्या है, प्रवेश कर जाता है धरती में, यही सब प्रवेश कर जाता है, ठीक है, समझे। देखिए इसको यहाँ लगाते हैं, देखिए यही सब यहाँ प्रवेश कर जाता है धरती के अंदर, ठीक, देखिए जो बनाए हुए हैं, ठीक, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यही सब बनाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए अब गन्ना को भी देखिएगा ना, ये निकला रहेगा, ठीक है, गन्ना भी निकल रहेगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको सबको, देखिए ये जो तिरछा तिरछा निकला हुआ है यही है, ठीक है, यही है तिरछी तिरछी निकला, ठीक है, तिरछी नजरिया, समझे ना। यदि कोई आपको लड़की घुड़े की क्लास में, तो ऐसे देखेगी, ठीक है, ऐसे क्या, ये तिरछा निकला हुआ, क्या है, तिरछा निकला हुआ, ठीक है। देखिए तो कितने पादप को हम लेकर आए आपको दिखाने के लिए, आपके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप थोड़ा सा भी बोर नहीं होइएगा, ठीक है, बोर हो गए तो वाह, मैं समझ सकते हैं, बायोलॉजी लवर से तो दिक्कतें हो सकता है नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए कितना कितना पेड़ लेगा आ जाए, ठीक है, ठीक है, आप समझिए ध्यान से देखिए, ठीक है, जैसे क्या है, गन्ना है, मक्का है, आदि, ठीक है, गन्ना भी आप देखेंगे, गन्ना ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, गन्ना भी रहता, ठीक है, समझे ना। देखिए आप यहाँ सुनिएगा, ये हो गया, कि आप देखिएगा, ठीक है, ये क्या है, गन्ना, क्या है, गन्ना, ठीक है, गन्ना गलती लिखा गया, आजा होगा गन्ना, हाँ, ठीक है,
गन्ना, ठीक है, समझ गए। ये सब इसका उदाहरण है। उदाहरण आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है, उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए, आपको 12th में ना बहुत ही काम आने वाला, ठीक है। अब देखिए क्या है, खत्म हो गया। हाँ ये बार देखिए क्या है, न्यूट्रोफोरा, क्या है न्यूट्रोफोर, क्या है न्यूट्रोफोर। देखो पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, ठीक है, दलदली स्थान क्या है, जो पानी है, ठीक है, पानी है, दलदली स्थान पर उगते हैं, में भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ निकलती है, ठीक है, जिससे न्यूट्रोफोरा कहते हैं, ठीक है, समझे ना। यानी जो दलदली स्थान पर होता है, जो जड़ के जो जल है, जल और जो जड़ है, ठीक है, उसके ऊपर था दलदली स्थान पे, दलदली के स्थान पे, ठीक है। आपको पता है दलदली स्थान क्या है, कभी भी कोई व्यक्ति दुखता है क्या लेट जाना चाहिए, ये नहीं कि छत पर आना चाहिए, छत पर आए वो टेबल जेब, ठीक है, समझो ना। इसलिए देखिए इसका उदाहरण क्या है, राइजोफोरा, ठीक है, आसुंदरी, ठीक है, ये सब है पेड़ है, ठीक है, समझे, दलदली स्थान पे उगने वाला पेड़, ठीक है। अब देखिए ये बात समझिएगा, ठीक, और एक बात ध्यान सुनिएगा, देखिए ये क्या, देखिए, ठीक है, बोले थे ना बाह्य संरचना, ठीक है, बाह्य संरचना बोले थे, ठीक, आप देखिए समझिएगा संरचना, ठीक है। आप देखिएगा ये क्या है, एक पेड़, ठीक है, आप इसमें क्या है, जड़, ठीक है, इसमें जड़ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, जड़ हो गया, ठीक है, जड़ हो गया। अब देखिए ये क्या है, तना है, क्या है, तना, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या है, पत्ते निकलेगा, ठीक है, पत्ते निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, पत्ते निकलेगा, ठीक है, पत्ते निकले। अब क्या है, यहाँ पे फूल निकलेगा, ठीक है, फूल बनाते हैं लाल, फूल बना देते हैं लाल, ठीक है, लाल बना देते हैं, ठीक है, फूल लाल बन गया, ठीक है। यहाँ देखिए पत्ते बना देते हैं, ठीक है, पत्ते बना देते हैं। अब देखिएगा जब इससे टहनी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकला, ठीक, यहाँ से टहनी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनेगा नया टहनी, ठीक है, पत्ते निकलेगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये कहता है संधि खाता, ठीक, पर्व संधि खाता, जिसे बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलते हैं नोड बोला जाता है, ठीक है, नोड बोला जाता है, ठीक है। और नोड, ठीक, ये नोड और ये नोड, इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसकी क्या है, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी क्या कहलाता है, पूछेगा दो नोड के बीच की दूरी क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनोड, ठीक है, ठीक है, इंटरनोड बोलता है, ठीक है, ठीक है, इंटरनोड याद रखिए। इसे बोलते हैं पर्व संधि, क्या बोलते हैं, ठीक है, पर्व संधि बोलते हैं, ठीक है, पर्व संधि हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है, समझे ना। ये क्या है, बाहरी संरचना है, ठीक है, ये क्या है, जड़ हो गया है, ठीक है, जड़ को बता दें किससे होता है, मूलांकुर से होता है, ठीक है, मूलांकुर से होता है, ठीक है, समझे ना। और जड़ क्या है, पेड़ को अस्थायी बनाए रखता है, क्या है, पेड़ को अस्थायी बनाए रहता है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपके लिए बायोलॉजी का जो 12th वाले बच्चे उनके लिए गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम किसके बारे में, ठीक है, तना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो, कैच यू लेटर।